हेलो गाइस। तो हाजिर हो गए सब। तो मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं गॉट इट। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है एट प्रेजेंट। थाईलैंड में हो रही हैं प्रोटेस्ट्स। तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि थाईलैंड में प्रोटेस्ट क्यों हो रही हैं। अभी हमारे लिए समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो देखिए, थाईलैंड थाईलैंड जो है ना वो एशियन कंट्री है, आप कह सकते हैं। और हमारे जो आसपास जो घटनाएं हो रही हैं हमको एटलीस्ट उन कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ क्या पॉलिटिकल सोशल इश्यूज चल रहे हैं। तो थाईलैंड प्रोटेस्ट इम्पोर्टेंट हैं डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से भी, कि किस तरह से वहाँ पे डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। तो अभी हम लोग मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ कि थाईलैंड एक्चुअली वर्ल्ड मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये रहा थाईलैंड। थाईलैंड ये रहा, पूरा यहाँ तक है, आप देख पा रहे होंगे। मैं जूम करता हूँ तो देखिए, ये पूरा थाईलैंड का एरिया है यहाँ तक। ये नीचे मलेशिया हो गया, इसके इधर कंबोडिया है, ऊपर लाओस है, ये वियतनाम हो गया, इधर म्यांमार आ रहा है पैरेलल यहाँ तक। तो ये थाईलैंड है। हमारा इंडिया कहाँ है? यहाँ। तो इस तरह से, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। इधर इसके कह सकते हैं आप लोग अंडमान सी है। अब हम बात करते हैं अपने इशू पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इशू में जो कि थाईलैंड प्रोटेस्ट हो रही है, इनमें स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि जिनका कुछ ना कुछ दाव पे लगा हो या फिर जो इन्वॉल्व हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मान सकते हैं कि जो किंग टारगेट हो रहे हैं इसमें, यानी टारगेटेड किंग कौन है? किंग महा वजीरालोंगकोर्न। तो ये तो किंग हैं जिस वक्त थाईलैंड के, जिनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हो रही है। साथ में दूसरे जो हैं जिनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही है वो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। वो कौन है? वो ये हैं, प्रयूत चन ओछा। तो प्रयूत चन ओछा एंड द किंग महा वजीरालोंगकोर्न, ये इन दोनों के अगेंस्ट स्पेशली प्रोटेस्ट हो रही है। तीसरा स्टेक होल्डर आप मान सकते हैं इसमें फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी, हम आगे समझेंगे क्यों है, एंड फिर जनरल पब्लिक। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है। कहानी स्टार्ट होती है 2014 में, जब वहाँ पे कूप होता है और पावर, मतलब कह सकते हैं आप, तख्ता पलट होता है। तो जो तख्ता पलट कौन करता है? नेशनल काउंसिल फॉर पीस एंड ऑर्डर, एनसीपीओ तख्ता पलट करता है। ये जो पार्टी है, ये ग्रुप है, इसको, इसका लीडर कौन? इसका लीडर था प्रयूथ चनोचा, जो कि अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है। तो ये तख्ता पलट करते हैं। इसके बाद में क्या होने लगता है कि थाईलैंड में पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो है ना वो छीने जाने लगते हैं या फिर कम होने लगते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी बढ़ जाती है, और जैसा बताया पॉलिटिकल सिविल राइट्स भी रेस्ट्रिक्ट होने लग गए हैं। फिर ऊपर से गवर्नमेंट 2017 में कॉन्स्टिट्यूशन लाती है, और जो 2017 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से कई अनडेमोक्रेटिक चीज़ों को ले आता है कंट्री में, और राइट्स को छीनता है जनता की। तो ये 2017 कॉन्स्टिट्यूशन भी एक मेजर रीजन है, कह सकते हैं, इन प्रोटेस्ट के लिए। तो ये तो पहले का बैकग्राउंड हुआ। अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, जो इमीडिएट रीजन जो है, जो एक्टिविटी चल रही है, वो ये है कि इस साल फेब्रवरी में क्या हुआ, फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी, जिस फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी को हमने स्टेक होल्डर में दिखाया था, वही फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी को फरवरी 2020 में डिसॉल्व कर दिया, वहाँ की एक कोर्ट के डिसीजन के बाद में। अब एक्चुअली ये जो फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी है, ये मेन अपोजिशन पार्टीज में से है, और ये बहुत ही पॉपुलर हो रही थी वहाँ पे। इस पार्टी का आप कह सकते हैं जो फॉलोअर बेस है वो यूथ है, यंग पीपल इसको फॉलो करते हैं। तो इसके डिसॉल्व होने पर वो एकदम आउटबस्ट हो गए, वो एकदम भड़क गए। और ट्विटर पे और जगह जगह ऑनलाइन ये हैशटैग कह सकते हैं आप, एक तरह से मूवमेंट चला दिया गया, वाई डू वी नीड ए किंग, कि हमें राजा की क्यों जरूरत है। और साथ में डिमांड होने लगी कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, गवर्नमेंट क्रिटिक्स का क्यों हैरेसमेंट हो रहा है उसको खत्म किया जाए। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन 2017 में लाया गया था वो एक तरह से मिलिट्री बैक्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को में बदलाव लाया जाए। तो ये कुछ डिमांड खड़ी होने लगी। परंतु हुआ क्या, इतने में आ गया कोरोना पेंडेमिक। अब जब कोरोना पेंडेमिक आ गया तो प्रोटेस्ट वगैरह सब बंद हो गई, और फिर दोबारा जुलाई में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, और दोबारा वही डिमांड्स उठाई जाने लगी जो पहले उठाई जा रही थी। साथ में कुछ और भी आने लगी कि मोनार्की में ही रिफॉर्म होना चाहिए। मोनार्की में रिफॉर्म होना चाहिए क्योंकि अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री के क्लोज है, मिलिट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है गवर्नमेंट में। तो और एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ने मिलिट्री के, कह सकते हैं, पावर को भी अपने अंडर में ले रखा है काफ़ी हद तक। तो एक तरह से मिलिट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो मोनार्की जो है उसमें रिफॉर्म चाहते हैं लोग। और
लोगों का ये जरूर मानना है कि मोनार्की खत्म हो या ना हो, मतलब वो ये नहीं है कि मोनार्की खत्म हो जाए, मोनार्की खत्म करने का उनका इरादा नहीं है, परंतु मोनार्की कैसी हो, मॉडर्नाइज हो, आज के जमाने के हिसाब से हो, तो उसमें बदलाव आए। अब लोग एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट मोनार्की, भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अब वहां पर एक कानून चलता है थाईलैंड में, स्ट्रिक्ट लेस मेजेस्टी लॉ, जो ये नीचे नाम लिखा हुआ है। तो इस कानून के तहत आप मोनार्की को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, और अगर आप क्रिटिसाइज करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 15 साल तक की जेल हो सकती है। तो इस कानून की वजह से भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर लगभग 1 दर्जन जो क्रिटिक्स थे ना, इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स या मेन क्रिटिक्स, उनको इम्प्रिजन कर दिया, उनको जेल में डाल दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने। और वहाँ की पुलिस भी एक्शन ले रही है प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में, इसी कानून के तहत कि आप मोनार्की को आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इस पर कोई वहाँ की मोनार्की ने कोई स्टेटमेंट पब्लिक में नहीं दिया है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्यों हो रहा है वगैरह, इसके बारे में कुछ भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हाँ, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत चन ओचा, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि कुछ डिमांड प्रोटेस्टर्स की मानी जा सकती है, परंतु मोनार्की का क्रिटिसिज्म हम सहन नहीं करेंगे। तो ये जो पूरी प्रोटेस्ट है ना, ये बस इसी के ऊपर है कि एक तो लोगों के राइट्स को क्या छीना जा रहा है, लोगों के राइट्स मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स को, आप फ्री एक्सप्रेशन की जो पावर है वो छीन रहे हैं। आप थोड़ा भी क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, मोनार्की को, तो आप दबा दे रहे हो, लोगों को जेल में डाल दे रहे हो। आप जो लोगों की पॉपुलर पार्टी है उनको तो डिसॉल्व कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मनमर्जी के हिसाब से अमेंड कर रहे हो, और गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, लोगों के राइट्स कम होते जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इश्यू चल रहा है वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए चल रहा है, गवर्नमेंट में चेंजेस के लिए चल रहा है, मोनार्की में रिफॉर्म्स के लिए चल रहा है। तो ये आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, परंतु करंट में चल क्या रहा है आपको आइडिया होना चाहिए थाईलैंड में। तो यही मेन इशू था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या किन चीज़ों पर वीडियो चाहिए, किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और इन वीडियो में क्या कमी है जिनमें मैं इंप्रूवमेंट लाऊं। तो आई विल मीट यू सून। गुड बाय।